ओके, तो मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं सिकंदर मूवी के बारे में, क्योंकि ये एक काफ़ी कैंडिड वाला हमारा रिव्यू होने वाला है। और जो मैंने नॉर्मल रिव्यू जो होता है इसका बिना कोई स्पॉयलर्स का, वो मैंने पहले से ही चैनल पे करके रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एनीवेज, दिस इज़ गोइंग टू बी ए वेरी कैंडिड रिव्यू। अब यार, इट्स अ एवरेज मूवी, इट्स रियली एन एवरेज मूवी। और जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तब से बहुत इसकी हाइप थी, स्पेशली बिकॉज जो इस मूवी के डायरेक्टर है AR मुरुगदास। अब उनका नाम सुन के ही लोगों के मन में पहली मूवी आती है जो उन्होंने बनाई थी हिंदी सिनेमा में, वो थी गजनी। और अब सबको पता है कि गजनी एक आइकॉनिक बॉलीवुड मूवी में से एक है, और उस डायरेक्टर का सलमान खान के साथ कोलैबोरेशन होना ये एक काफ़ी बड़ी डील थी। और स्पेशली क्योंकि जवान मूवी होके गई थी वो टाइम पे, और जवान मूवी आप सबको पता है कि इट्स द हाईएस्ट ग्रोसर, जो भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसका जो मेन चीज़ थी तो वो थी शाहरुख खान का कोलैबोरेशन विद एन साउथ इंडियन डायरेक्टर और उनका प्रेजेंटेशन। क्योंकि कोरोना के बाद से, पेंडेमिक के बाद से, हर एक आदमी साउथ इंडियन सिनेमा की तारीफ वगैरह करते हैं, उनके एक्शन के बारे में, सारे चीज़ों के बारे में। तो वो एक्सपेक्टेशंस था सलमान खान से भी कि यार उनका भी कोलैबोरेशन अब भी एक साउथ इंडियन डायरेक्टर से हो रहा है तो अच्छी मूवी होगी, वो कुछ नई स्टोरी टेलिंग लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे। और सलमान खान का प्रेजेंटेशन एज अ मास हीरो कुछ अलग अंदाज में होगा। बट रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट अगर आप इन सारे चीज़ों को कंसिडर करो तो। एक जेनरिक सा जो हमारी एक साउथ इंडियन सिनेमा की मूवी होती है, जिसकी फ्रैंकली अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल लोग काइंड ऑफ मज़ा लेते हैं कि यार ऐसी मूवी थी, तो वैसे ही साउथ इंडियन सिनेमा की मूवी है सिकंदर। इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग, रियली डिसअपॉइंटिंग। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आप सलमान खान के फ़ैन हो, भाईजान के फ़ैन हो, तो यू विल एन्जॉय दिस मूवी, क्योंकि इट्स फन एट टाइम्स, बट ओवरऑल एवरेज मूवी। अब एक और चीज़ है, अब चलो एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मैंने जैसे बोला कि सारी चीज़ें लिख के रखे हैं, तो हमारी फर्स्ट चीज़ है अब इसका प्लॉट। भाई इसकी स्क्रिप्ट जो है ना, इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप एक नॉर्मल एंगल से देखो तो, बिना मतलब हम कहते हैं ना कि एक पेपर पे लिखी हुई स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अब देखो, एक प्लॉट है, एक वाइफ है, मर गई, उसके ऑर्गन है, उसने वो डोनेट करे, और जो एक नॉर्मल सा कंसेंसस है इसके स्टोरी का कि शी इज़ गॉन बट फिर भी शी इज़ लिविंग थ्रू अदर पीपल। वो मर गई है लेकिन फिर भी वो ज़िंदा है कुछ अलग अलग लोगों में। अब ये कितना स्वीट, इनोसेंट और कितना होलसम प्लॉट लगता है कि माई वाइफ इज़ स्टिल अलाइव। इट्स सो गुड। बट इसका इमोशन फील ही तब होगा जब हम उसको अच्छी तरीके से फील कर पाएंगे। इतना रश करते हैं हर चीज़ों में कि वो फील नहीं होता है। और सलमान खान के मैं एक्टिंग की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि इमोशनल सीन्स में ही वॉज डिलीवरिंग, लेकिन वो फील ही नहीं हो रहा था, फील हो रहा ही नहीं था। और अगर इस प्लॉट के आगे अगर हम जाके देखें तो जो विलन का एंगल उन्होंने इन सारे चीज़ों में इंक्लूड करा। अब देखो, विलन है, उसका मतलब विलन मजाक मजाक में बन जाता है मजाक मजाक ने सलमान भाई ने एक को पेल दिया, मतलब सलमान के कैरेक्टर ने एक को पेल दिया, उसके वजह से वो मंत्री का बेटा निकला, वो एक्सीडेंट में मर गया। मतलब एक्सीडेंटली एक विलन पैदा हो जाता है इस मूवी में। अब इस विलन को कनेक्ट करना है किसी चीज़ के साथ, तो उन्होंने जो ऑर्गन डोनर की स्टोरी लाइन थी उसमें कनेक्ट कर दिया, उसमें भी ठीक से नहीं करा। अब उसमें और भी एलिमेंट डाल दिए। पहली बात तो 3-3 ऑर्गन, मतलब 3-3 लोग थे जिनको ऑर्गन डोनेट करना था। तो अब सोचो, उन तीनों की एक बैक स्टोरी आपको लिखनी है उसके बाद इन तीनों के बैक स्टोरी में एक कॉमन कॉन्फ्लिक्ट तैयार करना है और उस कॉमन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है। तो सलमान खान इस मूवी में बस प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर रहे थे। एक प्रॉब्लम आ रहा था, उसको पेल रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, दैट्स इट। और ये मोमेंट 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 पे होता जा रहा था। ऐसी ही पूरी मूवी निकल गई और एक भी ऐसा बड़ा सा सब्सटैंशियल चीज़ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। एक दो चीज़ें हैं जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो नॉर्मल हमें मूवीज़ में नहीं देखने को मिलते हैं, जो ऐसी मास मसाला मूवीज़ होते हैं। जैसे कि कोई एक्शन सीन हो रहा है तो उसमें कुछ अलग चीज़ अगर आपने यूज़ करी है, कुछ अलग टेक्निक यूज़ करी है, तो उसका बैकिंग हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि इस मूवी में जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे बान जो भी इसको कहते हैं वो है, तो उसको प्रैक्टिस करता हुआ दिखाया था हमें एक सीन में, तो दैट आई अप्रिशिएटेड, क्योंकि हाँ उन्होंने दिखाया था कि भाई इन्होंने प्रैक्टिस करी है। तो ऐसे एक दो चीज़ें हैं जो उन्होंने अच्छी खासी बैकिंग दी थी, तो आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट दैट। लेकिन द थिंग इज़ कि इतना इमोशनल स्कोर आपने पकड़ा मूवी का, लेकिन उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए सेकंड हाफ में, या सेकंड हाफ में भी जान दो। लेकिन जो ऑर्गन डोनेट का प्लॉट जब से शुरू हुआ तब से बस डाउन हिल ही जा रही थी गाड़ी। ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आपको दिख रहा था कि यार इसको मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ या फिर मैं इसको अप्रिशिएट कर सकता हूँ। बस ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश करी और ठीक से नहीं कर पाए। इसके साथ एक और प्रॉब्लम आता है, वो था ज्ञान। इतना भर भर के ज्ञान फैलाया सलमान भाई ने इस मूवी में। इट वॉज लाइक अ सोशल मैसेज वाली मूवी। और ऐसा ही नहीं कि ठीक है थोड़ा सटल वे में आपने ज्ञान दे दिया, नहीं,
ऑन द फेस, एकदम ऑन द नोज, एकदम मुंह पे फेंक के मारना है ज्ञान। जैसे कि वो अल्फा में जो अल्फा मेल का जो ज्ञान था, क्या ज़रूरत थी यार उसकी। एनीवेज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट रश्मिका मंदाना। यार इट्स हाई टाइम कि आप एक्ट्रेस को अच्छी ले लो। रश्मिका मंदाना, आई गेट इट, शी इज़ क्यूट, उनके इतने सारे बड़े बड़े मूवीज़ में वो आ रही है और सारे बड़े बड़े मूवीज़ बन रहे हैं, बड़े बड़े बैनर के मूवीज़ है, बड़े बड़े एक्टर के साथ उनके कोलैबोरेशन है। नो हेट टू हर, एब्सोल्युटली नो हेट टू हर, एब्सोल्युटली नो इश्यूज़ अगेंस्ट हर। पर ऐसा लगता है कि वो एक्ट्रेस वहाँ पे फिट ही नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती उसको फिट कर रहे हो। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं रश्मिका मंदाना के बारे में। पहली तो है उनकी हिंदी, उनका हिंदी का एक्सेंट इज़ नॉट गुड। लगता है कि साउथ इंडियन एक्सेंट है वहाँ पे। अब उसको जस्टिफाई कर सकते हो अगर आप बताओ कि ये कैरेक्टर ही साउथ इंडिया से है, जैसे कि काजल अग्रवाल का उन्होंने किया है इस मूवी में, वैसा यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन फिर वो भी बात हो जाए कि अगर आप हर मूवी में वो करने लग गए तो फिर वो भी रिपीटेटिव हो जाएगा। तो उससे अच्छा यार, शी मस्ट रियली वर्क ऑन आर एक्सेंट। दैट्स द ओनली वे टू फिट इनटू बॉलीवुड मूवीज़, जहाँ पे बैकिंग नहीं है कि वो साउथ इंडियन की कैरेक्टर है उसमें, तो वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा। उसके साथ जो एज गैप के बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे थे, अब यार ये कोई नई बात नहीं है एज गैप का, लेकिन जहाँ पे विजिबली दिखने लगे आपको एज गैप, तब वहाँ पे आपको लगता है कि यार ये क्या ज़रूरत था। अब यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने अच्छी करने की कोशिश करी कि एटलीस्ट उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दिया। यहाँ पे रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर साफ बोलता है कि हमारा एज गैप के बारे में लोग बोलते हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से उन्हें शादी करनी पड़ी, उन्होंने शादी करी, तो वो उन्होंने एक अच्छा खासा उसको भी बैकअप दिया है कि हाँ ठीक है यार, तुम बोलोगे एज गैप के बारे में, लेकिन हमने यहाँ पे पूरी उसकी भी सेटिंग करके रखी है, तो दैट वाज गुड, आई वांट टू अप्रिशिएट दैट। लेकिन व्हाट अबाउट द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री भी तो दिखनी चाहिए। और हस्बैंड वाइफ जैसे वो दिख नहीं रहे थे, टू बी रियली ऑनेस्ट। लेकिन यर आई वांट टू से वन थिंग कि मे बी दैट वाज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, क्योंकि स्टोरी में भी ऐसा है कि उनकी केमिस्ट्री इतनी नहीं है और सलमान खान का कैरेक्टर उन्हें इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देता है। वो कहता है कि हमारे पास पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ है, तो समवेयर आई कैन जस्टिफाई दैट, बट आई डोंट नो कि हर एक आदमी उस लेंस से इस मूवी को देखेगा या नहीं। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको एनालाइज करके देख रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचा कि अच्छा ये एक चीज़ हो सकती है जिसके वजह से वी आर नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल देम वॉचिंग ऑन स्क्रीन, बट आई डोंट नो कि हर एक आदमी उसको जस्टिफाई करेगा या नहीं। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है इसका एक्शन। अब इसका एक्शन, अब डोंट गेट मी रॉन्ग, ये कौन सी मूवी है, मास मसाला ओवर द टॉप एक्शन, टिपिकल सलमान खान मूवी विद द साउथ इंडियन मूवी का टच। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इसका एक्शन कैसा होगा, लेकिन इसका एक्शन में थोड़ा बहुत तो हम एक्सपेक्ट करते ही है ना कि कुछ नई चीज़ देखे। इतने सारे रिपीटेटिव चीज़ें देखने को मिल रहे थे, वही सारी चीज़ों पे, जैसे ही वो तो अब एक नया चीज़ आ चुकी है, अब वो भी पुरानी हो चुकी है कि वो मोटराइज एक्शन देखने को मिलता है हमें और एकदम स्लो मूव में एक्शन देखने को मिलता है। अब यार उसका भी यूज़ कम किया जाए, थोड़ा बहुत जगह पे किया जाए तो ठीक लगता है, लेकिन हर एक एक्शन सीक्वेंस में अगर वो ऐड करने लगोगे तो इट काइंड ऑफ बिकम्स रिपीटेटिव। लेकिन जो उनका एंट्री का एक्शन सीन था, एंट्री का एक्शन सीन, दैट वाज वेरी कूल। और इवन ट्रेलर में ऐसा लगता है कि वो वाला जो एक्शन सीन है तो वो कुछ अलग टाइम फ्रेम में टेक प्लेस कर रहा होगा, क्योंकि वो जेन्युइनली अच्छा लगता है। सलमान खान उसमें अलग देखने को मिलता है, लेकिन स्टोरी में अगर हम देखें तो बस एक नॉर्मल सा ही सीन है, वो नॉर्मल टाइमलाइन वाला ही सीन है वो, जो हमारी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ वो सलमान खान का कैरेक्टर जब यंग था तब उन्होंने वो एक्शन सीन करा था, ऐसा स्टोरी में नहीं है। तो वहाँ पे आई वॉज रॉन्ग एनालाइजिंग द ट्रेलर, लेकिन आई थिंक इट शुड हैव बीन लाइक दैट, क्योंकि वो एक्शन सेट पीस डेफिनेटली एक स्टैंड आउट लगता है बाकी एक्शन सेट पीसेस से। पहली बात तो प्लेन के अंदर एक्शन हो रहा है, कन्फाइंड प्लेसेस है। अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो तो मुझे ऐसे एक्शन सीक्वेंस पसंद आते हैं जहाँ पे भागने के लिए जगह नहीं होती है, जो भी एक्शन होगा यहीं पे होगा, इस 4 फुट के एरिया में ही होगा, वैसे एक्शन सीक्वेंस मुझे देखने को पसंद आते हैं। तो या दैट एरोप्लेन वाला पहला उनका एंट्री का एक्शन सीक्वेंस वॉज गुड, बट अदर दैन दैट थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया देखने को मिल रहा है। इट्स अगेन दैट सेम ओल्ड एक्शन सीन जो हम एक्सपेक्ट करके जा रहे थे, लेकिन उस पर भी थोड़ा बहुत नयापन अगर होता था तो अच्छा होता था। देन स्लोमो एक्शन, उसके बारे में बात कर दी। फिर म्यूज़िक, स्टैंड आउट म्यूज़िक लगता नहीं है इस मूवी का। अब कौन सी भी एक मास मूवी को पकड़ लो, उसका म्यूज़िक इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द मूवी, क्योंकि मूवी का म्यूज़िक ही तो उसको ड्राइव करेगा ना। स्टोरी करेगी, एक्शन करेगा, एक्टिंग करेगी, दैट इज़ फाइन, बट एक मेमोरेबल म्यूज़िक, एक मेमोरेबल स्कोर, मेमोरेबल बैकग्राउंड म्यूज़िक भी तो चाहिए। अब इसमें जो इसका मेन टाइटल ट्रैक है सिकंदर वाला, तो वो कुछ कुछ मोमेंट पे आपको अच्छा लगेगा, बट मेजरली इट डजंट फील राइट, लाइक द राइट चॉइस फॉर दैट। फिर स्क्रिप्ट, अब देखो स्क्रिप्ट के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि इस मूवी में हम बोल सकते हो कि भाई ये ऐसी मूवी है जिसको आप दिमाग नहीं लगा के देखनी चाहिए, बट इवन आफ्टर दैट
इसका स्क्रीन प्ले डजेंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस जैसे जैसे हम आगे मूवी को देखते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बात करी वीडियो की कि भाई शुरुआत इसकी काफ़ी अच्छी होती है अबाउट दैट ऑर्गन डोनर वाले थिंग, लेकिन इन्होंने इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश करी और इतना सारा ज्ञान पेलने का कोशिश करा कि इट डजेंट फील कोहेरेंट, इट जस्ट डजेंट फील कोहेरेंट। एक प्रॉब्लम आता है, उसका सोल्यूशन करते हैं सलमान खान। फिर हाँ, ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स भी है कि आपको लगेगा हाँ ये क्या हो गया, कैसे हो गया। जैसे कि हमारा जो रैली का सीन है, तो वहाँ पे अब आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज अगर मैंने ये चीज़ें मिस कर दी होगी इस मूवी में देखना या फिर सुनना, लेकिन जो रैली वाला सीन है जहाँ पे सलमान खान के कैरेक्टर को बड़े से स्क्रीन पे दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें होते हैं, तब उन्हें कैसा पता चलता है कि जो मंत्री है तो उनके पीछे, मतलब तो उनके लोग इनके पीछे आ रहे हैं। फिर एक और सीन है जहाँ पे क्लाइमैक्स वाला सीन, जब सारे जो डोनेशन वाले लोग, जो नॉट डोनेशन वाले, जिनको डोनेट करा गया है वो सारे लोग, वो सारे हॉस्पिटल में आ जाते हैं, लेकिन फिर सलमान खान का कैरेक्टर बाहर क्यों जाता है, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया क्या यहाँ पे। वो थोड़ा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसे एक दो चीज़ों पे थे, मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक दो जगह पे ऐसी चीज़ें लगता है कि क्या हो रहा है, ये क्यों, मतलब कहाँ से ये सारी चीज़ें जॉइंट हो गए। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक और कमी थी इस मूवी में, वो थे इसके अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स। ट्विस्ट एंड टर्न्स आर एसेंशियल इन अ मूवी लाइक दिस। फिर डायलॉग्स, भाई ये एक मास मसाला वाली मूवी है, सलमान खान की मूवी है, इसमें डायलॉग्स अच्छे चाहिए, अच्छे से भी ज़्यादा सीटी मार डायलॉग्स चाहिए, और इसमें वो नहीं देखने को मिलता है सैडली। येस सैडली, एक आधा डायलॉग पे आप सोच सकते हो कि यह क्या बात है, लेकिन ऐसा मेजॉरिटी ऑफ द डायलॉग्स में नहीं होता है। तो यार आई जस्ट वांट टू से कि दिस मूवी हैड ऑल द पोटेंशियल टू प्रेजेंट सलमान खान इन दैट सलमान खान भाईजान एंटरटेनर वाली मूवी। ईद पे भी रिलीज़ हो रही है, फेस्टिव सीज़न पे रिलीज़ हो रही है, साउथ इंडियन सिनेमा के डायरेक्टर है, हाई होप्स है आपके कि यार फाइनली सलमान खान विल बी शोन इन दैट एंटरटेनिंग मैनर विद अ गुड स्क्रिप्ट। बट नहीं, एंड आई नो कि काफ़ी फैंस जो जेन्युइन सलमान खान के फैंस है दे विल बी हार्ट ब्रोकन, लेकिन जो नॉर्मल सलमान खान के फैंस है जो बस देखते हैं मूवी देखने के लिए, तो वो इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को। बट जो रियल सलमान खान के फैंस है दे विल नो कि मूवी में कमियाँ थी, एंड आई थिंक दे विल अप्रिशिएट दैट, एंड इफ़ दे डू देन ओनली कुछ अलग चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है सलमान खान से। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एवरेज मूवी, इट्स एन एवरेज मूवी। तो या दोज आर ऑल माई थॉट्स। काफ़ी कैंडिड वे में मैंने सारी चीज़ों के ऊपर बात करी है। नीचे कमेंट्स में बता सकते हो आपने मूवी देखी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा ये सारी चीज़ें जो मैंने बात करी, और कौन सी चीज़ों के साथ आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो। आई वुड रियली लव टू गेट योर ओपिनियन ऑन दोज थिंग्स एज वेल। बाकी या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड या एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।